नमस्कार बच्चों, मंजुल का करियर पॉइंट से मैं संजय सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं आज के इस शानदार सेशन में। बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आईटीआई के सभी ट्रेड्स के क्रैश कोर्स आ चुके हैं। तो भाई, यदि आप लोग कहीं और व्यस्त हैं तो आप लोग अपनी व्यस्तता को छोड़कर जल्दी से आइए, जुड़िए हमारे साथ में और अपने रिजल्ट को हाई लेवल तक ले जाइए ना। तो भाई, मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी कोपा की ट्रेड में और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस शानदार प्रैक्टिस सेट में ना। भाई देखिए, ये हमारे जो क्वेश्चन होंगे जो मैं आप लेकर के आता हूं, ये हमारे सेम आपको एग्जाम में रखे हुए मिलेंगे। तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, हमारे साथ में जुड़े रहना है ना। चलें भाई, इसी के साथ हम लोग चालू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है बच्चा, है कि which setting is the modified to print a worksheet in letterhead, यानी कि वर्कशीट को लेटर हेड में प्रिंट करने के लिए, वर्कशीट को लेटर हेड में प्रिंट करने के लिए किस सेटिंग को संशोधित किया जाता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि यह हमारी जो ओरिएंटेशन है, मार्जिन है, पेपर सेटिंग है ना, यह सब हमारा सेम टू सेम मिलेगा पेज लेआउट के अंदर। पेज लेआउट जो ऑप्शन आता है हमारा एमएस वर्ड वगैरह में, सब इसी में मिलेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा यही ऑप्शन सही होगा ना बच्चा, ये ऑप्शन कभी नहीं सही है। इसका सही क्या है? अच्छा, क्वेश्चन बोल क्या रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्कशीट को लेटर हेड में प्रिंट करने के लिए, यानी हमारी जब कोई भी वर्कशीट है तो उसको जब हम लेटर हेड में प्रिंट करेंगे तो उसका हम एक क्या सेट करेंगे, उसका हम एक मार्जिन सेट करके करते हैं कि उसको हमें कितनी जगह छोड़ के करना है ना, हमें कैसे सेट करना है। तो यह सब हमारा आता है मार्जिन में। लेकिन हमारा पेपर क्या होता है, अच्छा बताइए? पेपर में A4 ना A3, ये हमारा सब पेपर साइज में आ जाएगा। लेआउट में ही हमारे ये तीनों ऑप्शन आ जाएंगे ना। ओरिएंटेशन यानी आपको लैंडस्केप करना है, लैंडस्केप करना है ना, या फिर आपको पोर्ट्रेट करना है ना, पोर्ट्रेट करना है, ये सब हमारा आता है ओरिएंटेशन में ना। इसका हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A2, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा, मार्जिन। क्या होगा बच्चा? मार्जिन। क्या होगा? मार्जिन होगा। चले, हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि MS एक्सेल 2007 से 16 में बनाई गई फाइलों का एक्सटेंशन क्या होता है। यानी मैंने आपको एक दिन बताया था बच्चा, बताया था कि जो हमारा MS एक्सेल है उसका एक्सटेंशन है ना .xls, ये मैं आपको बता चुका हूं। लेकिन यह हमारा ओल्ड वर्जन के लिए था, मैंने आपको यह भी बताया था, यह हमारा ओल्ड वर्जन के लिए था ना, ओल्ड वर्जन के लिए था ना। यह हमारा, इसमें हम 1997 से 2003 तक के जो भी वर्जन आया वह हमारा उनके लिए था ना। लेकिन अब हमारा जो नवीन वर्जन है उसके लिए हमारा .xls, यदि हम बात करेंगे एमएस वर्ड की, DOC था ओल्ड वर्जन के लिए, नवीन वर्जन के लिए .docx। ऐसे हम बात करेंगे पावर पॉइंट की, PPT था ओल्ड वर्जन के लिए, नवीन वर्जन के लिए PPTX ना। तो आप लोगों को यह सारी चीजें याद में रखना है, ध्यान में रखना है। जो मैं बताऊं, मेरा एक्सप्लेनेशन को ध्यान देना है। ये थोड़ा बहुत कहीं मेरे से गलतियां हो भी रही है ना, तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, इसकी कोई टेंशन नहीं है ना। गलतियां इंसान से ही होती हैं, गलतियां ना हो तो वह इंसान नहीं भगवान बन जाए। हम तो भाई भगवान तो है नहीं। अच्छा, .txt बता दें हम आपको ना, नोट पैड का होता है, नोट पैड का होता है .txt ना। ये हमारा ओल्ड वर्जन था, तो मैंने आपको यहां से 4-5 के एक्सटेंशन याद करवा दिया ना, 4-5 के एक्सटेंशन याद करवा दिया। तो आपको यह सारे एक्सटेंशन याद कर लेने हैं, एग्जाम यहीं से आएगा, एग्जाम यहीं से आएगा बच्चा, और कहीं से नहीं आएगा। डेटा को आरोही
वह अवरोही क्रम में कौन व्यवस्थित करता है। यदि आपने मेरी क्लास नंबर 4 देखी है तो आप लोगों को इसके बारे में बताने की मुझे आवश्यकता ही नहीं है। मैं इसके बारे में पूरा पीछे से ही बता के आ चुका हूं कि आरोही और अवरोही क्रम में जो लगाने का काम करता है वह करता है सॉर्टिंग करता है ना। क्या करता है भाई? सॉर्टिंग करता है ना, सॉर्टिंग करता है। तो इसको हमें सीधे और सीधे मार देना है। फिल्टरिंग भी मैं उसमें बता चुका हूं, तो मुझे अब यहाँ पर वह सारी चीजें दोबारा नहीं बताना है ना। आप लोग पूरी क्लासें सीरियल से पढ़ते हुए आए और अपने पढ़ाई का आनंद उठाएं, लुत्फ उठाएं, मजा करें। चले क्वेश्चन नंबर 3 हमारा आ गया भाई। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है? कहता है कि कौन सा चार्ट यह दर्शाता है कि एक से अधिक ना डेटा तत्व दूसरे डेटा तत्व से किस प्रकार संबंधित हैं। यानी कि संबंध के बारे में कौन सा डेटा चार्ट दर्शाता है। सबसे पहले हमें तो यह चीज देखना पड़ेगा कि कौन सा डेटा चार्ट एक दूसरे के साथ संबंध बताता है ना। चले यह हम देख लें। सबसे पहले हम पाई चार्ट देखें बच्चा। पाई चार्ट हमारा क्या करता है? परसेंटेज यानी प्रतिशत और अनुपात समानुपात ना, प्रतिशत और क्या अनुपात समानुपात को दर्शाता है ना। प्रतिशत और अनुपात समानुपात को हमारा दर्शाने का काम करता है पाई चार्ट। आपको नोट कर लेना है ना। और लाइन चार्ट हमारा टाइम के बारे में दर्शाता है। लेकिन हमारा जो एक्स वाई चार्ट होता है यह हमारा संबंध को दर्शाता है भाई। हमारा एक्स वाई चार्ट यह हमारा संबंध को दर्शाता है। कौन सा चार्ट भाई? हमारा एक्स वाई चार्ट संबंध को दर्शाता है। तो आप लोगों को ज्यादा इसमें टेंशन नहीं लेना है। कॉलम चार्ट हमारा दर्शाता है बच्चा तुलना को ना। बाकी जो चीजें आपको एक्स्ट्रा पता हुआ करें आप लोग भी कमेंट कर दिया करें ना, आप लोग भी कमेंट कर दिया करें। चले भाई, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक पहुंच चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CSV? CSV का फुल फॉर्म क्या है? CSV का फुल फॉर्म क्या है? अभी इससे जुड़ा हुआ हमारा आगे भी एक क्वेश्चन आएगा। CSV का फुल फॉर्म है ना कामा सेपरेटेड वैल्यूज। कामा लगी हुई जो वैल्यू होती है वह हमारा होता है कामा सेपरेटेड वैल्यूज। यह हमारा फुल फॉर्म है CSV का बच्चा। यह हमारा फुल फॉर्म है CSV का। आप लोगों को भूलना नहीं है, जुड़े रहना है ना इसके मंजुल कैरियर पॉइंट के साथ ना। चले भाई आगे आ जाए हाँ आगे आ जाए ना। आइडेंटिफाई द फाइल टाइप ना, रोल नंबर, नेम, थ्योरी, प्रैक्टिकल ना। सबके बाद में क्या लगा हुआ है भाई? कामा लगा हुआ है, कामा लगा हुआ है ना। तो यह हमारा क्या कहलाएगा? जब अभी मैंने बताया ना कामा सेपरेटेड वैल्यूज जो हमारी होती हैं वह हमारी होती है CSV ना। तो इसमें हमारा क्या होगा? CSV। अच्छा MySQL क्या होता है? ये हमारा DBMS डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम का एक से जुड़ा होता है। DBMS डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़ा होता है। SQL ना, SQL MySQL ठीक है हाँ। अच्छा अगर SQL का बाहर पूछे, SQL का स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज ना। तो आपका इसमें सही हुआ ऑप्शन नंबर 3। डेटा फ्रेम क्या करता है? डेटा को फ्रेमिंग करने का काम करता है डेटा फ्रेम। एक्सेल क्या करता है? एक्सेल स्प्रेडशीट बनाता है, स्प्रेडशीट बनाने का काम करता है एक्सेल। तो भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी हो चुका है। चले आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है भाई? कहता है कि प्योर टेबल फील्ड सूची में कौन सा बॉक्स मौजूद होता है ना। प्योर टेबल फील्ड सूची में कौन सा बॉक्स
मौजूद होता है जब हम लोग इंसल्ट करते हैं कोई चीज, जब हम लोग कोई चीज को इंसल्ट करते हैं ना, फिर हम टेबल्स में जाते हैं, टेबल्स में जाने के बाद हमें मिलता है पेयर टेबल ना, पेयर टेबल फील्ड, और उसकी सूची में कौन सा बॉक्स मौजूद होता है यह हमारा क्वेश्चन आया है। तो वह हमारा बॉक्स होता है बच्चा कॉलम बॉक्स। कौन सा? कॉलम लेबल्स करके हमारा बॉक्स मौजूद होता है। व्यू, लेआउट, फार्मूलाज ना, इसके बारे में मैं आपको आगे ही बता चुका हूं, कई बार बता चुका हूं ना, तो आप लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, चीजों को गहराई के साथ पढ़ना है और लुटाना है। चलें आ जाए क्वेश्चन नंबर 8 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या आएंगे, कहता है एक वेरिएबल वाली समस्या को हल करने के लिए, एक वेरिएबल वाली समस्या को हल करने के लिए ना क्या होता है, कौन सा एक्सेल विश्लेषण उपयोग करने में सबसे अच्छा होता है। जब हम कभी भी एक वेरिएबल वाली समस्या को हल करेंगे और जब उससे हम रिजल्ट निकालेंगे, उसके लिए हमारा गोल सीक उपकरण सबसे अच्छा होता है। कौन सा उपकरण? गोल सीक उपकरण। आपने सुना होगा ट्रेंड लाइन, आपने सुना होगा रुझान ना, तो ट्रेंड लाइन रुझान वाले के लिए क्या होता है? अच्छा होता है। और सॉल्वर क्या होता है? किसी भी समस्या के समाधान के लिए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए सिनेरियो क्या होता है? ज्यादा वेरिएबल्स के लिए प्रयोग में लिया जाता है, ज्यादा के लिए। एक के लिए केवल हमारा गोल सीक होता है। क्या होता है भाई? एक के लिए हमारा गोल सीक होता है। तो भाई हम लोग हंसते खेलते क्वेश्चन नंबर 8 तक आ चुके हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बच्चा? कहता है कि एक्सेल में कौन सा व्यू पेजों को प्रदर्शित करता है बिल्कुल वैसे ही जैसे प्रिंटेड होने पर दिखाई देते हैं। विच व्यू इन एक्सेल डिस्प्लेज अ पेज एग्जैक्ट एज दे अपीयर व्हाइल प्रिंटिंग? क्या कस्टम व्यू, फुल स्क्रीन व्यू, पेज ब्रेक व्यू या फिर पेज लेआउट व्यू ना? हमारे पास 4 ऑप्शन है भाई, हमारे पास 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शनों में आपको बताना है कौन सा होगा ना भाई। देखिए हम लोग बात करें फुल स्क्रीन, तो स्क्रीन को फुल करेगा। कस्टम व्यू, कस्टम से क्या होता है? कस्टम चीज वो होती है जिसको हम अपने हिसाब से सेट करें ना, तो वह हमारा कस्टम कहलाएगा। पेज ब्रेक जो पेज को काटने का काम करे, पेज को काटने का काम करता है, पेज काटने का काम करता है। पेज व्यू पेज काटने का काम करता है, पेज व्यू। लेकिन पेज लेआउट व्यू क्या करता है? सेम एग्जैक्ट वैसे ही दिखाता है जैसे वह प्रिंट होने पर दिखाई देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर हो गया कौन सा? 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ गए। प्रेजेंटेशन में तुरंत एनिमेशन जोड़ने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है? जब हमारा कोई प्रेजेंटेशन चल रहा होता है तो उसमें तुरंत एनिमेशन जोड़ने के लिए किस बटन का उपयोग करते हैं? भाई ऐड बटन का नहीं, ना स्टार्ट का, ना इंसर्ट का। हम लोग तुरंत के लिए क्या करते हैं? एक्शन बटन का उपयोग करते हैं। किस बटन का भाई? हम लोग एक्शन बटन का बच्चा उपयोग करते हैं ना। क्या करने के लिए? पेज जोड़ने के लिए, प्रेजेंटेशन में एनिमेशन जोड़ने के लिए, एनिमेशन जोड़ने के लिए, तुरंत जोड़ने के लिए ना। चलो आगे आ जाओ। पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? बताएंगे आप लोग भाई। अच्छा, वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। इससे आपके कई क्वेश्चन सही हो रहे होंगे ना। यदि बात करें आपसे वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर, तो हम लोग MS वर्ड हमारा जो आता है, हमारे जो नोटपैड आते हैं, आता है ना, यह हमारा होता है क्या? वर्ड प्रोसेसर। स्प्रेडशीट में हमारा आता है एक्सेल ना। पावर पॉइंट हमारा होता है प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स ना। इसका तो हमारा सही हो जाएगा बच्चा, यही डेटाबेस होता है ना।
डीबीएमएस मैनेजमेंट सिस्टम, यह हमारा होता है बच्चा माई एसक्यूएल ना। अभी पीछे बताया था मैंने, माई एसक्यूएल वगैरह सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो हमारे सब डेटाबेस के सॉफ्टवेयर होते हैं ना, डेटाबेस के सॉफ्टवेयर तो 11 का 3 नंबर आपका सही हुआ ना। चले भाई हम लोग 4 नंबर, हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कौन सा टूल यूजर को स्लाइड के लिए अलग से लेआउट चुनने की अनुमति देता है ना। क्या आपको अप्लाई लेआउट, बुलेट्स, न्यू लेआउट, स्लाइड लेआउट, यानी कौन सा टूल यूजर को स्लाइड के लिए अलग से लेआउट चुनने की अनुमति देता है, आपको यह बताना है ना। जब हम कोई नया लेआउट प्रयोग करेंगे तो हमारा वहां पर न्यू स्लाइड आएगा। नए स्लाइड के लिए तो हमें कोई नई स्लाइड यूज करनी होगी तो हम न्यू स्लाइड क्या करेंगे। हाँ, अलग लेआउट के लिए स्लाइड लेआउट हमारा जो होता है यही क्या करता है, अनुमति देता है ना। स्लाइड लेआउट ही हमारा अनुमति देता है ना। कौन सा लेआउट बच्चा, स्लाइड लेआउट ही अनुमति देता है। क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे हम लोग। कौन सी कुंजी प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है। कौन सी कुंजी प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए प्रयोग की जाती है, आपको यह बताना है ना। अच्छा, इंटर क्या होता है, अगले में जाने के लिए, अगले प्रेजेंटेशन में भेज देती है तो भाई ना। लेकिन ESC बटन जो आपके होते हैं उससे हम प्रेजेंटेशन को क्या करते हैं, रोकते हैं, चालू करते हैं ना। वह हमारी होती है ESC बटन ना। इस क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, कहीं कहीं पर आपको इंटर भी लिखा हुआ मिल जाता है ना। ESC हमारी एग्जिट भी कर देती है ना, तो इसको थोड़ा हम लोग लेकर चलेंगे, लेकिन ESC ही हमारा सही होगा, ESC ही हमारा सही होगा। आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है भाई, आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हमारा ESC बटन एक होती है वही होगा। पावर पॉइंट 2010 में ना क्या बोलता है, बैक स्टेज व्यू में कितने पैन होते हैं ना। जो हमारा पावर पॉइंट बच्चा होता है 2010, उसमें बैक स्टेज व्यू में कितने पैन होते हैं, बात ये कर रहा है ना। तो यदि मैं आपको बताऊं तो इसमें 7 प्रकार के पैन होते हैं। कितने प्रकार के, 7 प्रकार के। जैसे हमारा सेव करने का आ जाएगा, जैसे हमारा प्रिंट का आ जाएगा, जैसे हमारा प्रिंट का आ जाएगा ना, ऐसे ही हमारे टोटल 7 प्रकार के पैन पाए जाते हैं। किसमें, हमारे पावर पॉइंट 2010 में। और पावर पॉइंट का हमारा एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट PPT। आपको याद रखना है, पुराने वर्जन का डॉट PPT, नए वर्जन का PPTX। हमारा यह कैसा है, हमारा यह प्रेजेंटेशन ग्राफिकल सॉफ्टवेयर होता है या एप्लीकेशन होता है, प्रेजेंटेशन ग्राफिकल एप्लीकेशन होता है ना। तो आपको यह भी याद रखना है। तो भाई हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 15 आ चुका है। विच मेनू अप्लाइड वेरियस इफेक्ट टू द नेक्स्ट इन ए स्लाइड। कौन सा मेनू स्लाइड में टेक्स्ट पर विभिन्न प्रभाव लागू करता है ना। जो हमारा टेक्स्ट होता है उस पर विभिन्न प्रभाव को लागू करता है, इनमें से वह कौन सा होता है। देखिए चलो, अच्छा आप लोग इसका तक आंसर कमेंट करें, हम थोड़ा पानी पी लें। चले आ जाए भाई। देखिए पहले हम बता दें आपको कि हमारा स्लाइड शो क्या होता है। देखिए जब हम लोग कोई भी PPT बनाते हैं पावर पॉइंट में और जब हम लोग उसको चलाते हैं तो जब उसकी स्लाइड, हर एक स्लाइड उसकी जब खुलते हुए आती है ना, एक वीडियो के काम में के रूप में काम करती है, वह हमारी होती है स्लाइड शो ना। लेकिन हमारा बोल रहा है मेनू स्लाइड में टेक्स्ट
टेस्ट पर विभिन्न प्रभाव को लागू करता है ना, हमको ये बताना है। अच्छा, ट्रांजिट क्या होता है? जब हम एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पर जाने के लिए जो हम उसमें ट्रांजिशन लगाते हैं ना, वह हमारा होता है ट्रांजिट। डिजाइन क्या होती है? हम उसको कैसी डिजाइन दे रहे हैं ना, जब आप जाएंगे पावर पॉइंट में तो वहां डिजाइन का ऑप्शन आएगा, तो हम उस स्लाइड को कैसी डिजाइन दे रहे हैं वह डिजाइन से आएगा। लेकिन हमारा एनिमेशन जो होता है वह क्या करता है? वह टेक्स्ट पर विभिन्न प्रकार की चीजें ना लागू करता है ना। आपने देखा होगा कि किसी किसी पावर पॉइंट में ना जो सी फाइल बनी होती है, तो जैसे एनिमेशन हमारा लिखा हुआ है, इसको हम इधर से निकाल के ले आए, वहीं पहुंचाएं, हिंदी वाला हम यहां से निकाल लाएं, तो यही तो हमारा होता है एनिमेशन ना, जो चीजों को एकदम चलते घूमते दिखाए, वह हमारा होता है एनिमेशन। चलें आगे आ जाएं। कौन सा डायलॉग बॉक्स पावर पॉइंट में एक विशेष समय अवधि के लिए स्लाइड्स को स्वचालित रूप से बदलता है? यानी इसमें से कौन सा भाई डायलॉग्स होता है जो क्या करता है? उसको स्वचालित रूप से बदलता है एक समय अवधि के बाद में ना, वह कौन सा होता है भाई? बताएं। चले, पूरी स्लाइड की बात कर रहा है, इसमें पूरी स्लाइड की बात कर रहा है ना, तो वहां पर हमारा होगा स्लाइड ट्रांजिशन ना। जो हमारा एक स्लाइड चलेगी, उसके बाद में दूसरी स्लाइड जब आएगी तो वह हमारा कहलाएगा स्लाइड ट्रांजिशन। एक्शन सेटिंग कोई नहीं सेटिंग होती है भाई। एनिमेशन कस्टम एनिमेशन क्या होता है? जो हम कोई एनिमेशन अपने हिसाब से डालें, और एक हमारा एनिमेशन जो हमें पावर पॉइंट खुद देता है ना, तो ये हमारा खुद देता है, और ये हमारा जो हम कस्टम रूप से उसमें डालते हैं। कस्टम का जो हम खुद डालें उसमें ना, जैसे हमारी कभी कभी पेज की सेटिंग आती है, जैसे मान लो हमारी जो पीपीटी बनी होती है, ये हमारी बनी होती है 9:16 में ना, और पावर पॉइंट में बाय डिफॉल्ट किसी किसी में यही दिया होता है ना। और यदि हम इसको क्या कर दें, 12 कुछ और रेशियो कर दें, जिसको हम अपनी आवश्यकता के हिसाब से बदलें, वह हमारा कहलाता है कस्टम। चले भाई, क्या कहलाता है? कस्टम कहलाता है। आ जाए क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? कहता है कि पावर पॉइंट में स्वचालित रूप से प्रस्तुति बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? सॉरी, जो हमारा पावर पॉइंट होता है ना, उसमें स्वचालित रूप से, आपको यहां से पकड़ना है, स्वचालित रूप से ना, स्वचालित रूप से क्या करने के लिए? कोई भी प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? देखिए, स्टैंडर्ड टेस्ट बार, ये तो भाई कोई टेस्ट वगैरह तो उसमें होगा नहीं, टेम्पलेट्स भी नहीं होंगे ना, ब्लैंक जो खाली प्रेजेंटेशन होता है उसको बोलते हैं ब्लैंक प्रेजेंटेशन। जैसे हम लोग पावर पॉइंट खोलते हैं तो हमें जो पहला पेज मिलेगा वह हमें बच्चों मिलता है खाली पेज। जैसे मान लीजिए ऐसे मैंने खोल दिया पावर पॉइंट ना, तो हमारा जो एक पहला पेज आया यह पूरा खाली पेज, इसी को हम बोलते हैं ब्लैंक स्लाइड ना। तो खाली तो होगा नहीं, आ जाए तो इसको हम बोलते हैं ऑटो कंटेंट विजार्ड, यानी कि जो ऑटोमेटिक कंटेंट दे करके चलाए ना, इसको हम बोलते हैं ऑटो कंटेंट विजार्ड। तो बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 17 तक हंसते खेलते पहुंच चुके होंगे ना। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18 आने वाला है, जो आ चुका है आप लोगों के सामने। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 18? देखिए, मैं आपको टेम्पलेट्स के बारे में पीछे नहीं बताया था ना, मुझे पता था कि आगे क्वेश्चन आएगा ना। आ गया, आ जाए। कौन सा ऑप्शन डायलॉग बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिजाइन प्रदान करता है ना? डायलॉग बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिजाइन इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रदान करता है? देखिए, सारी चीजें वही आ गई ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई ना। तो जब क्या होगा, जब हम लोग डायलॉग बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिजाइन अपने कोई भी डालें, उस चीज को हम लोग बोलते हैं
टेम्पलेट्स, क्या बोलते हैं, टेम्पलेट्स की हमने इसमें यह टेम्पलेट्स लगा दिया ना, इस टेम्पलेट्स के माध्यम से हम इसको ऐसे बना रहे हैं। तो आपको याद रखना है डायलॉग बॉक्स के माध्यम से आएगा हमारा टेम्पलेट्स। स्वचालित रूप से जब कोई चीज बने उसको हम बोलते हैं ऑटो कंटेंट, और ब्लैंक हमारा जो बच्चा खाली हो, जो हमारा खाली हो। आगे आ जाएं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को चलाने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को चलाने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। एक तो हमारा ऑप्शन है F3 ना, एक हमारा ऑप्शन है F5, एक हमारा ऑप्शन है F7 और एक हमारा ऑप्शन है F9। चले आप लोग इसके बारे में मुझे बताएंगे, क्योंकि पीछे जो मैंने क्लास ली थी उसमें मैंने इसको बताया है। क्लास नंबर 4 में मैंने इससे संबंधित जानकारी दे दी है। आप लोग इसका आंसर कमेंट करेंगे। यदि आप लोगों को नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट में पिन कर देंगे, सर दोबारा बताइए। जो हमारी अगली क्लास आएगी उसमें हम इसको ले लेंगे, लेकिन आप लोगों को भी कोशिश करना है ना, हम भी देखें कि आप लोग कितने क्वेश्चन कर रहे हैं ना। तो इस क्वेश्चन को मैं आपके लिए होमवर्क दूंगा भाई, होमवर्क दूंगा ना। बाकी यदि आप लोग नहीं बता पाएंगे तो हम लोग इसके अगली क्लास में इसको ले लेंगे। चले कोई बात नहीं है भाई, आगे आ जाए। कहता है पावर पॉइंट में टेक्स्ट, आइटम, चार्ट, साउंड, वीडियो इत्यादि कौन से आइटम है। यानी हमारे पावर पॉइंट में जो हमारे टेक्स्ट होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, हमारे आइटम्स होते हैं, चार्ट होते हैं, साउंड होते हैं, वीडियो होते हैं इत्यादि, ये सब हमारे कौन से आइटम होते हैं। आप लोगों को यह चीज बतानी है ना। क्या हमारा स्लाइड्स होता है, क्या हमारा फोल्डर होता है ना, क्या हमारा हैंड आउट होता है, और या फिर क्या हमारे ये लोग क्या होते हैं, डेस्कटॉप होते हैं ना। पावर पॉइंट की बात कर रहा है ना, ये हमारी बात कर रहा है पावर पॉइंट की। अच्छा, फोल्डर क्या होता है। फोल्डर जब हम कोई चीज बनाएं और उसमें हम इकट्ठा करते चले जाएं ना, वह हमारा होता है फोल्डर ना। लेकिन जब हम पावर पॉइंट में आइटम, चार्ट, साउंड, वीडियो इत्यादि ये सब रखेंगे उसको हम बनाते हैं एक स्लाइड, क्योंकि पावर पॉइंट हमारा बच्चा स्लाइड के रूप में ही तो काम करता है ना। पावर पॉइंट हमारा स्लाइड के रूप में ही काम करता है। पावर पॉइंट में हम स्लाइड्स ही बनाते हैं। पावर पॉइंट में बच्चा हम क्या करते हैं, स्लाइड से ही बनाते हैं। चले भाई, इसके लिए माफी चाहूंगा ना। आ जाओगे हमारा क्वेश्चन नंबर आगे क्या है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन क्या है। देखिए अब वैसे यह भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं न कराऊं तो सही है, क्योंकि अभी मैं आपको इसके बारे में पहले ही पूरा करा चुका हूं ना। जो चीजें भाई मैं पहले पूरी करवा देता हूं वही क्वेश्चन घूम फिर के आते हैं, तो फिर मैं आपको क्या बार बार कराऊं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में यह सब तो मैं पहले ही करा चुका हूं ना। क्वेश्चन नंबर 2 में तो पूरा सब करा चुका हूं मैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को करा दूं, वरना आप लोग बोलेंगे सर जी फिर से होमवर्क दे दिए ना। आ जाए, फिर भी मैं आपको यह करा ही देता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का फाइल एक्सटेंशन ये .txt होता है, नोट पैड का, PPTX यही हमारा होता है बच्चा पावर पॉइंट का, यही हमारा होता है पावर पॉइंट का। DOCX ये हमारा होता है MS वर्ड का, LX ये हमारा होता है MS एक्सेल का ना। ये मैं आपको भाई करा चुका था पहले ही, बार बार कराना चीजें सही नहीं है। अब अगला हमारा क्वेश्चन क्या आया, किस पावर पॉइंट टैब में थीम है, क्या हमारी ट्रांजिशन में है ना, क्या हमारी किसमें डिजाइन में है, क्या हमारी इंसर्ट टैब में है, क्या हमारी एनिमेशन टैब में है। ये थीम की बात कर रहा है भाई, थीम की ना। ट्रांजिशन टैब क्या होता है, जो पेज बदलने में क्या करता है ना, उसको डिजाइन दे दे। जैसे कोई आपने सुना होगा कि किसी वीडियो में
कोई चीजें किसी की फोटो कट के आ रही है, सुना होगा ना, किसी की फोटो ऐसे घूमते हुए आ रही है बच्चा, वही सब कहलाता है ट्रांजिशन। वही सब बच्चा क्या कहलाता है, वही सब कहलाता है ट्रांजिशन। तो आप लोगों को इसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है ना। आगे आ जाइए, इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब से मैंने बताया था आपको कि हम इसमें चीजें इंसर्ट करते हैं, चाहे हमारा वो ऑडियो हो, वीडियो हो, साउंड हो, ये सब इंसर्ट करते हैं ना। ये हमारा डिजाइन टैब में हमको थीम्स मिलती है कि हमको कैसे थीम्स लेनी है, क्या करना है, क्या करना है, क्या करना है। कौन सा टैब स्टाइल में ब्लॉक एरो सम्मिलित किया जाता है ना, किस टैब स्टाइल में बोल रहा है भैया, ब्लैक एरो। पेज सेटअप ओरिएंटेशन ऑफ द पावर पॉइंट स्लाइड विच इज ए डिफॉल्ट पेज। अच्छा हाँ भाई आपका आया कि जो आपका पावर पॉइंट होता है उसमें आपका कैसा पेज खुल के आता है, कैसा पेज खुल के आता है। तो भाई ये तो आपको बता ही देना है ना। भाई देखिए, एक तो हमारा फोन ये हुआ, क्यों भाई, ये हमारा फोन जो हुआ ये हम चलाते हैं पोर्ट्रेट में। अगर इसको हम ऐसे कर देते हैं तो ये हमारा होता है लैंडस्केप में ना। तो भाई इसी रेशियो में आता है, लैंडस्केप में ही तो आता है ना, लैंडस्केप में ही तो आता है हमारे पावर पॉइंट में। आपको शब्दों को यदि आपको हिंदी में समझ में आए तो आप लोग इंग्लिश में पढ़ लिया करें। क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग आ चुके हैं भाई। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है ना, कहता है कि पावर पॉइंट में स्लाइड प्रिंट करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो भाई आपको सीधा मार देना है ना, कंट्रोल पी का और कंट्रोल ओ का होता है फाइल ओपन करने के लिए हमारा कंट्रोल ओ होता है, प्रिंट करने के लिए हमारा कंट्रोल पी होता है ना। बाकी सारी चीजें हमारी एमएस वर्ड और पावर पॉइंट में लगभग सेम होती हैं। मैं आपको कंट्रोल कीज बहुत सारी लिखा चुका हूं पहले ही, तो आप लोगों को ज्यादा परेशान नहीं होना है। कौन सा विकल्प एक ही पेज में 4 स्लाइड क्या करता है, 4 स्लाइड प्रिंट करता है। इनमें से बच्चा कौन सा विकल्प ऐसा है जो एक ही पेज में 4 स्लाइड्स को प्रिंट कर देता है ना, 4 स्लाइड्स को प्रिंट कर देता है। देखिए प्रिंट ऑल यानी जो सभी को एक साथ प्रिंट करे, सभी को एक साथ प्रिंट करे, अलग अलग करके ना, अलग अलग करके। कस्टम रेंज, जब एक आप लोग रेंज सेट कर दें कि आपको पेज नंबर 1 कराना है, स्लाइड नंबर 2 करानी है, वो हमारी होती है कस्टम रेंज। प्रिंट लेआउट जो हमारा प्रिंट का लेआउट होता है हमें वैसे कराना है, लेकिन हमारा जो हैंड आउट्स होता है वह एक ही पेज में 4 स्लाइड्स को प्रिंट करता है। एक पेज में 4 स्लाइड को प्रिंट करने के लिए हैंड आउट, पेज लेआउट पूरे पेज को ना, जो पूरे स्लाइड्स को प्रिंट कर दे उसको क्या, प्रिंट ऑल स्लाइड्स। कस्टम जो हमें एक रेंज दे देना। तो भाई आज के हमारे कितने हो चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 25 पूरे, 21 में आपको टिक करे दे रहा हूं, A2 होगा इसका। बाकी आप लोगों को मैंने पूरे क्वेश्चन करवा दिए, जितने मुझे लगता है कि मुझे इतना विस्तार से बताना है ना, तो उतना विस्तार से मैं बताता हूं। यदि भाई आप लोगों को अपने रिजल्ट को ऊंचाइयों तक ले जाना है तो आप लोग जुड़े रहेंगे मंजुल कैरियर पॉइंट के साथ में। आप सभी को मेरे साथ में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।